हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको जो है डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो एजुकेशनल फिलोसफी दी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है डॉक्टर राधाकृष्णन कौन थे। ये एक फिलोसफर थे, एक ग्रेट टीचर थे, एक स्कॉलर थे, पैरा एक्सीलेंस एंड ए क्रिएटिव जीनियस एंड ए ग्रेट ह्यूमनिस्टिक, ए स्पिरिचुअलिस्टिक, ए मैन ऑफ विजन, ए मैन ऑफ मिशन, ए मैन ऑफ प्रिंसिपल एंड आइडलिस्टिक एंड द ओरिजिनल थिंकर। ये सारी चीज़ें थे ये, यानी कि इनको एक्सप्लेन करना, मतलब कि ये डॉक्टर राधाकृष्णन जो है सबसे मेन रोल इन्होंने अदा किया। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है हमारा यूनिवर्सिटी गारंट कमीशन वगैरह बना, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन से रिगार्डिंग जो भी काम था वो सबसे मेन जो है यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग इन्होंने प्ले किया। सबसे मेन रोल एजुकेशन किस तरीके से यूनिवर्सिटी लेवल पर दी जाए, इनका मेन रोल था इसके अंदर। कंसेप्ट ऑफ एंड द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन्होंने एक्सप्लेन किया कि एजुकेशन जो है सिर्फ एक तरीके से इन्होंने जो है आइडलिस्टिक थॉट के ऊपर जो है ज़्यादा बिलीव नहीं किया। मतलब कि इनका कहना था सिर्फ एक आइडलिस्टिक हम जो है फिलोसफी को फॉलो नहीं कर सकते, हमें जो है प्रैग्मेटिक के ऊपर भी सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। आइडलिस्टिक क्या है? आइडलिस्टिक हमें ये बोलती है कि भगवान ही सब कुछ हैं और भगवान से ही जो है हम सेल्फ रिलायंट हम अपनी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। लेकिन प्रैग्मेटिक कहती है कि इंसान भी एक सबसे मेन रोल अदा करता है। तो इनका मानना ये था ओनली जो है हम आइडलिस्टिक नहीं हो सकते, हमें प्रैग्मेटिक भी होना पड़ेगा, इनका ये मानना था। राधाकृष्ण डिड नॉट लव नॉलेज फॉर नॉलेज सेक। इनका मानना ये था कि नॉलेज, ज्ञान जो है सिर्फ ज्ञान के लिए लेना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। इनका ये मानना था कि उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बच्चे को जो है पढ़ा रहे हैं तो यूथ जो है हमारे कंट्री का, उनका सेल्फ इंटरेस्ट और देखना चाहिए कि कहाँ पर उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है। उनकी नेचुरल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी को ध्यान में रखते हुए फिलोसफी प्रिंसिपल्स वगैरह को जो है बिल्ड करना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन शुड नॉट बी एबल टू क्रिएट मेंटल डिटैचमेंट। जो हमारा एजुकेशन है वो इस तरीके से नहीं देना चाहिए कि बच्चे को जो है मेंटली आप टॉर्चर करने लग जाएं, जबकि हमारा जो एजुकेशन है वो एक वेल बैलेंस्ड होना चाहिए ताकि बच्चे की पर्सनैलिटी अच्छे से जो है डेवलप हो, जो उसके अंदर स्किल्स है वो अच्छे से उनको और ज़्यादा इंप्रूव कर पाए। द ट्रू एंड ऑफ द एजुकेशन इज़ नॉट द एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ट्रू एंड हम एजुकेशन का ये नहीं कह सकते कि मैंने जो है, जैसे कि अब हम बीएड की नॉलेज गेन करें, एमएड की नॉलेज गेन करें, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें जो है इंफॉर्मेशन हर चीज़ की मिल गई है। लेकिन इम्पोर्टेंट थॉट इट मे बी और द एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स। आपको जो है सिर्फ एक एक्विजिशन नहीं करना नॉलेज का, आपको एक टेक्निकल स्किल्स वगैरह भी डेवलप करने होंगे, जो कि हमारी मॉडर्न सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट है। ही बिलीव्स दैट ईच इंडिविजुअल इज़ बॉर्न विद सर्टेन इनेट टेंडेंसी एंड पोटेंशियलिटी। यानी कि इनका ये मानना था कि हर बच्चा जो है जन्म लेता है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी टेंडेंसी होती है, उसके अंदर एक पोटेंशियलिटी होती है जिसको आपको फाइंड आउट करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग जो है उस बच्चे को एजुकेशन देनी चाहिए। और जो सबसे मेन यही है कि इनका ये मानना था कि एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है उसके ये चेयरमैन रहे हैं और इन्होंने जो है मेनली सारा एम्फेसिस एजुकेशन का किस तरीके से होना चाहिए, मेन फोकस कहाँ होना चाहिए, इन्होंने हर चीज़ के बारे में जो है एजुकेशन कमीशन जब बना और उसकी जो रिपोर्ट वगैरह आई उनके अंदर इन्होंने पूरा डिस्कस किया। नेक्स्ट आता है हार्ट कैन बी रिफाइंड एंड प्योरीफाइड थ्रू अप्रोप्रिएट एजुकेशन एंड सो ऑल्सो द स्पिरिट। इनका मानना ये था कि हमारे हार्ट को, हमारे दिल को जो है रिफाइन किया जा सकता है, प्योरीफाई किया जा सकता है एजुकेशन के थ्रू। अगर हम एक अप्रोप्रिएट एजुकेशन दें तो उसके थ्रू हम हमारे हार्ट को प्योरीफाई कर सकते हैं, प्योर रख सकते हैं और एक स्पिरिट की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। राधाकृष्णन सेज द बेसिक ऑफ एजुकेशनल थ्योरी इज़ साइकोलॉजी। बेसिकली हमारी एजुकेशनल थ्योरी क्या है? ये एक साइकोलॉजी है। एजुकेशन हैज़ फॉर इट्स एम द कंप्लीट एंड हारमोनियस डेवलपमेंट होनी चाहिए डिफरेंट फंक्शंस के अंदर। वट दोज आर एंड हाउ दे डेवलप आर द प्रॉब्लम्स ऑफ साइकोलॉजी। यानी कि कोई भी हम काम कर रहे हैं तो वो किस तरीके से है और क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं, इसके बारे में जो है इन्होंने बताया है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन ट्रेनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल हार्ट एंड स्पिरिट। डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जो डिज़ायर था एजुकेशन टू बी कंप्लीट होनी चाहिए, मस्ट बी ह्यूमन, इट मस्ट इंक्लूड नॉट ओनली द ट्रेनिंग ऑफ द इंटेलेक्ट
बट द रिफाइनमेंट ऑफ द हार्ट। इनका ये मानना था सिर्फ जो आप ट्रेनिंग वगैरह नहीं देंगे बच्चों को, ये हमारे हार्ट को भी रिफाइन करे, प्योरीफाई करे। नेक्स्ट आता है एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। हमारा जो एजुकेशन है डेवलप, मेनली जो उसका फोकस ये होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक एटीट्यूड जो है बच्चे के अंदर फॉर्म किया जाए। फ्रीडम, यूनिटी और नॉन लोकलिज्म ऑफ फॉर डेमोक्रेसी, नॉट फॉर डिक्टेटरशिप। यानी कि आपको कोई मतलब कि फ्रीडम, आज़ादी से, और यूनिटी, इकट्ठा मतलब कि रहना, चाहे हम डाइवर्स हैं लेकिन फिर भी हम जो है यूनिटी को मेंटेन करें और हम किसी की डिक्टेटरशिप के अंदर ना रहें। ये हमारा मेन एम होना चाहिए एजुकेशन का। एजुकेशन टू डेवलप साइंटिफिक स्पिरिट, साइंटिफिक स्पिरिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए। एजुकेशन एंड ह्यूमन वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़ जो है जब भी डेवलप हो सकते हैं जब प्रॉपरली जो है एजुकेशन बच्चे को दी जाए। नेक्स्ट वन इज़ एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। एजुकेशन जो है हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएगी। जैसे जैसे हम एजुकेशन गेन करते चले जाएंगे हम जो है एक स्पिरिचुअल वैल्यू को भी गेन करते हुए चले जाएंगे। एजुकेशन इज सर्च फॉर इंटीग्रेशन। एजुकेशन का जो एम होता है वो सबसे मेन यही होता है, इनटू सिविलाइजिंग ह्यूमन बीइंग, इंटीग्रेट करना जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं उनको, कॉन्शियसनेस ऑफ आवर मॉरल एंड सोशल ऑब्लिगेशंस वगैरह, इन सब के बारे में, फिजिकल, ऑर्गेनिक और सोशल लाइफ हम किस तरीके की जी रहे हैं, इन सब को इंटीग्रेट करना, सर्च करना इंटीग्रेशन के लिए। नेक्स्ट आता है एजुकेशन एक कैपेसिटी ऑफ डिसकंसर्नमेंट। यानी कि यहाँ पर एजुकेशन का मेयरली ये एम नहीं होता कि बस आपको इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना है, लेकिन बट द कैपेसिटी ऑफ डिस्क्रिंसमेंट भी होना चाहिए। जजमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन क्लेवरनेस। जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चालाकी के कंपैरिजन में, ये इनका मानना था। नेक्स्ट वन इज़ एजुकेशन टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी की स्पिरिट को डेवलप करने के लिए जो है एजुकेशन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज़ एजुकेशन टू ट्रेन पीपल फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। बच्चों को तैयार करना फ्रीडम के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। एजुकेशन फॉर सेल्फ डिसिप्लिन के लिए भी एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू प्रिजर्व द स्पिरिट ऑफ यूथ। हमारे जो यूथ हैं उनका माइंड को ओपन माइंडेड रखने के लिए, उनके बिलीफ प्रैक्टिस वगैरह को बनाए रखने के लिए जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है एजुकेशन दी जानी चाहिए। एजुकेशन ऑफ वीमेन, वीमेन भी जो है ह्यूमन बींग्स हैं और उनको भी पूरा राइट है कि वो भी जैसे मैन हैं डेवलप करते हैं उसी तरीके से उनकी भी हर चीज़ यानी कि एजुकेशन में इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट वो भी गेन करें। नेक्स्ट आता है एम ऑफ एजुकेशन, इनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को डेवलप करना, एक बैलेंस ग्रोथ करना इंडिविजुअल के अंदर, ये सबसे बड़ा एम था एजुकेशन का। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। राधा कृष्ण जी का कहना था कि कैरेक्टर डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब हम एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो एजुकेशन जो है सबसे मेन और इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है कैरेक्टर बिल्ड करने में। रियल कैरेक्टर ऑफ द मैन कैन बी जज फ्रॉम हिज कॉमन एक्शन एंड नॉट फ्रॉम हिज ग्रेट परफॉर्मेंस। रियल कैरेक्टर जो है इंसान का उसकी जजमेंट से या जो वो भी जज कर रहा है हम उससे उसके कॉमन एक्शन से जो है पता लगा सकते हैं, ना कि उसने क्या अचीव किया है उससे। डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए एजुकेशन जो है इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज़ प्रिजर्वेशन, एनरिचमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। यानी कि हमारे जो कल्चर है उसको बचाए रखने के लिए, उसको एनरिच करने के लिए, उसको अगली जनरेशन में ट्रांसमिट करने के लिए हमें एजुकेशन देनी बहुत ज़रूरी है बच्चों को। नेक्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। बच्चों के अंदर स्किल्स को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या देना, एजुकेशन देना, ताकि वो इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बन पाएँ, सेल्फ रिलायंट वो रह पाएँ। नेक्स्ट है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एजुकेशन दी जानी चाहिए। यानी कि हम अलग अलग धर्म के लोग या मास एजुकेशन हम प्रोवाइड करें उनको, ताकि हम सोशल सर्विस, कम्युनिटी लिविंग और स्टडी ऑफ सोशल सर्विस के बारे में लोगों को बता सकें और डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारे अंदर यूनिटी बनी रहे। नेक्स्ट वन इज़ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी एजुकेशन का देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए जो है एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। साइंस इज़ टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्टिव वर्क, साइंस का प्रोडक्टिव वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। वी शुड डेवलप स्पिरिट ऑफ फॉर इंक्वायरी एंड डिक्टेशन
इन द पैरासूट ऑफ साइंस एंड स्कॉलरशिप, यानी कि साइंस ही सबसे मेन है और इंक्वायरी वगैरह के लिए या डिक्टेशन करने के लिए हमें जो है साइंस और स्कॉलरशिप वगैरह के थ्रू जो है हमें एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए साइंस से रिलेटेड। नेक्स्ट वन इज़ करिकुलम। करिकुलम जो होता है वो हमारी लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। इनका ये मानना था कि हमारा करिकुलम जो है उसके अंदर सब्जेक्ट होने चाहिए फिलोसफी के, एथिक्स के, थियोलॉजी, मोरलिटी, पॉलिटिक्स, सिविक्स, साइंस, सोशल साइंस, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, आर्ट, म्यूज़िक, ये सारे जो हमारे प्रोफेशन होने चाहिए हमारे जो भी करिकुलम है। करिकुलम के अंदर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, यानी कि हमारी मदर टंग और इंग्लिश जो है एज ए थर्ड लैंग्वेज यूज़ की जानी चाहिए। Radhakrishnan also suggests religious and spiritual education, vocational course, women education and mass education in the curriculum। इन्होंने इन सब चीज़ों को भी इंक्लूड किया। नेक्स्ट वन आता है मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर इन्होंने कहा कि ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंट मेथड, डिस्कशन मेथड, साथ के साथ लर्निंग बाय मेडिटेशन, मेडिटेशन करके सीखें आप। टेक्स्ट बुक्स मेथड, यानी कि जो टेक्स्ट बुक बनाई गई है उनको पढ़ के सीखें। सेमिनार वगैरह अटेंड करके बच्चों को सिखाया जाए। ट्यूटोरियल सिस्टम के थ्रू जो है बच्चों को पढ़ाया जाए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। द रिलेशनशिप ऑफ नेचर एंड सोसाइटी, बच्चों को बताया जाए किस तरीके से हमारा नेचर और सोसाइटी के बीच में रिलेशन है। मॉरल वैल्यूज़ वगैरह बच्चों को दी जानी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट, बच्चों को पढ़ाने चाहिए ताकि वो जो है स्किल्स वगैरह सीख पाए। योगा एंड मेडिटेशन के रिगार्डिंग भी नॉलेज बच्चों को दी जानी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ इंटरनल नॉलेज जो है एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चों को देनी चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट के थ्रू। नेक्स्ट वन इज़ इनका मानना ये था कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंपैरेटिव मेथड्स का इंट्रोडक्शन किया जाना चाहिए। एडॉप्शन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को जो है अडॉप्ट करना चाहिए, यानी कि जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, लिटरेचर, ये जो सारे हैं इनको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो करना चाहिए और साथ के साथ इनको जो है इंटीग्रेटेड वे से पढ़ाना चाहिए। कंटेम्पररी सेंसिबिलिटी, इस तरीके के जो हमारे सब्जेक्ट हैं इनके अंदर भी कंटेम्पररी इंडिया जैसे हमारा सब्जेक्ट है, इंडिया के प्रेजेंट और पास्ट के बारे में जो है बताने के लिए हमें इन सब्जेक्ट्स का यूज़ करना चाहिए। डिसिप्लिन, इनका मानना ये था कि लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल इज़ द रिजल्ट ऑफ डिक्टेशन ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ स्कॉलरशिप। अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तो आप कुछ भी चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे, ये इनका मानना था। कैरेक्टर और इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें मतलब कि हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल हो। और योगा और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आर नॉट पॉसिबल विदाउट डिसिप्लिन, और योगा और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ जो हम बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी को अचीव करना है वो तभी हो सकता है जब हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल हो, हम एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हों। डिसिप्लिन जो है वो हमें सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेकर जाएगा। इनका ये मानना था कि स्टूडेंट को जो है ट्रेन करना चाहिए एक एप्रोप्रिएट अप्रोच लाइफ प्रॉब्लम्स विद फोर्टिट्यूड, सेल्फ कंट्रोल उनके अंदर लाना चाहिए। और जो है मतलब कि इन्होंने डिसिप्लिन के बारे में यही कहा है कि बच्चों को जो है सेल्फ कंट्रोल सिखाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ रोल ऑफ टीचर। टीचर का रोल जो है सबसे मेन रोल रहता है, इनका ये मानना था, क्योंकि टीचर जो है एक आइडल होते हैं। अगर टीचर जो करेंगे वही बच्चे जो है प्रैक्टिस करेंगे, वो गुरु होते हैं। तो टीचर जो है सबसे मेन रोल इसके अंदर अदा करता है। ही एनकरेज द स्टूडेंट टू क्वेश्चन एंड क्रिटिसाइज देयर टीचर्स। इन्होंने कहा कि बच्चों तुम जो है टीचर से क्वेश्चन पूछो और टीचर्स को क्रिटिसाइज करो, इनका ये मानना था। ही warned against idolizing teachers as guru and becoming a congregation of faith without openness of mind. According to Radhakrishnan, a true teacher always help us to think for ourselves in a new situation which arises. एक टीचर वही होगा, सच्चा टीचर, ट्रू टीचर हम उसी को कहेंगे जो कि बच्चे को एक नई सिचुएशन के अंदर बोलेगा कि आप सोचो और हेल्प करेगा उनको। दे ट्राई टू वाइडन आवर नॉलेज एंड हेल्प अस टू सी क्लियरली। ये जो है हमारी नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेंगे, हमें क्लियरली चीज़ों को देखने में हेल्प करेंगे। इंडियन एजुकेशन सिस्टम डिड नॉट चेंज मच फ्रॉम वट हीज़ कोटेशन 66 ईयर्स एगो। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आज तक भी चेंज नहीं हो पाया है। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन बिकम डल एंड बोरिंग इफ़ वी आर अनेबल टू इंटरेस्ट द लाइव माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट, वट दे लर्न अनविलिंगली बिकम डेड नॉलेज। अगर बच्चे को जो है जिस काम के अंदर वो जिस चीज़ को पढ़ना नहीं चाहता है तो वो क्या है एक तरीके से डेड नॉलेज बन जाएगी, बच्चा का अगर इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं होगा।
He believes that a good teacher must know how to arouse the interest of the pupil in the field of study for which he is responsible। यानी कि टीचर का यही मेन रोल रहेगा कि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना, कि किस तरीके से जो है वो स्टडी के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कराता है, यही सबसे मेन रोल रहता है। टीचर who has attained the goal may help the aspiring souls। एक टीचर है जिन्होंने अपना गोल अटेन कर लिया है, वही जो है बच्चों को इंस्पायर कर सकते हैं। टीचर्स जो है बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेट करते हैं, क्योंकि वही एक एजुकेशन बता रहे हैं, वही इंस्ट्रक्शन देते हैं, वही नॉलेज बच्चों को दे रहे हैं। तो एंड इट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल विच द टीचर गिव्स। और यही जो है टीचर एक तरीके से बच्चों को एग्जाम्पल भी दे रहे हैं जब वो पढ़ा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंस होता है सबसे, टीचर का रोल सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट इन्होंने माना है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।